भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा और गर्व भी, उन्हें 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। भारतीय सेना, ये हमारा शौर्य रहा है। और मैंने तो पहले कहा था कि अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। भारत की सेना का शौर्य यूं तो पूरा देश भारत की सेना का लोहा मानता है, लेकिन एक वीडियो पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरीके से चीनी सैनिक देश की धरती पर कब्जा करने के लिए अपने कदमों को बढ़ा रहे थे। लेकिन भारत की सेना ने जो लठ बजाया है, उस लठ बजाने के बाद जो दुम दबाकर चीनी सैनिक भागते नजर आए हैं, उस तस्वीर को, उस वीडियो को पूरा देश देख रहा है। और देश के जो नौजवान हैं, देश के जो वासी हैं, तिरंगा झंडा लेकर भारत के सैनिकों का शौर्य को प्रणाम करते हुए नजर आ रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? अभी जो हाल फिलहाल में एक वीडियो वायरल हो रही है, किस तरीके से देश के सैनिकों ने चीन को समझा दिया कि निगाह और पैर, कदम देश की धरती पर रखोगे तो इसी तरीके से लठ से इलाज होगा। देखिए, सेना कभी न कमजोर रही थी जी, न कमजोर रही है। कई बार राजनीतिक जो पहल होती है वो गलत कर देती है। हरिओम पवार जी हमारे वीरस के बहुत बरेण्य कवि हैं। उनका कहना है कि सेना जीत जीत कर लाती, सत्ता सब खो देती है और शहीद के लहू को शाही से धो देती है। तो ये परंपरा रही है आज़ादी की, लेकिन ये नहीं है कि ये पहली घटना है चीन के साथ। हमें आज तक पढ़ाया गया कि 1962 के युद्ध में हम चीन से हारे थे, लेकिन एक कहानी ये भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसी 1962 के युद्ध के दौरान चीनी बॉर्डर पर चुशुल में एक चौकी है रेजांगला। रेजांगला में उस समय भारत के केवल 124 बेटे तैनात थे, जिनके पास हथियार पर्याप्त मात्रा में नहीं थे, जिनका संबंध भारत से कटा हुआ था। और चीन ने नियम के विरुद्ध 3000 सैनिकों के साथ सुबह 4 बजे उस चौकी पर हमला कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा और गर्व भी, उन्हें 124 बेटों में से 114 बेटे वहीं शहीद हुए, लेकिन चीन के 1800 सैनिक मारे उसे मजबूर कर दिया सरेंडर करने के लिए। भारतीय सेना, ये हमारा शौर्य रहा है। और मैंने तो पहले कहा था कि अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, मनुष्यता को रहे हितकर उसे वरदान कहते हैं। और उसी के घर में घुस सब खत्म कर आतंक के अड्डे, जहां वाले इसी तेवर को हिंदुस्तान कहते हैं। भारत माता की, भारत माता की। तो चीन के सैनिक ये सोच रहे थे कि भारतीय सेना कमजोर है, जो चीन के सैनिक ये सोच रहे थे कि चढ़ाई कर दो और यहाँ की भी धरती त्वांग पर भी अपना कब्जा जमा लो, क्या उनको समझ में आ गया कि लठ से स्वागत होगा अगर कदम आगे बढ़ाएंगे? ये तो तभी समझ लेना चाहिए जब डोकलाम से उनको वापस जाना पड़ा, क्योंकि भारतीय राजनीति में कई बार जो प्रक्रिया रही है वो संवाद की रही है, हथियार की नहीं रही। और भारतीय सनातन परंपरा को उठाकर देखेंगे तो भारत ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और कभी किसी पर कब्जा दे दिया। भगवान श्री राम को उठाकर देखेंगे, लंका जीतने के बाद विभीषण को दे दी, वो खुद नहीं गए वहां रहने के लिए। हमने पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया, भारत में नहीं मिलाया, अलग देश बनाया। तो ये हमारी परंपरा रही है। और भारत हमेशा रहा है कि हम लोग जब सर पर आ जाती है तो जागरूक होते हैं। मैंने कहा कि मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, ये भारत का इतिहास उठाकर पढ़ना आप, मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। क्या बात है, क्या बात है। इंडियन आक्रमण नहीं किया हमने केवल प्रतिकार किया। मजबूरी में कभी जो युद्ध ठानना पड़ा, सारे विश्व को हमारा लोहा मानना पड़ा। जहां चाहा शत्रु के कदम रुकवा दिए, लाख पाक सैनिकों के शीश झुकवा दिए। लेकिन बहुत सारे प्रश्न और भी हैं। मैं चीन से तो बस इतना कहना चाहता हूं कि आप समाचारों में पढ़ते ही रहते हैं, अभी भी आपने पढ़ा है, भारतीय सेना शस्त्र हाथ में ना भी ले, लेकिन कृष्ण की उस परंपरा को जीती है
जहां पर शास्त्र काम नहीं आता तो फिर शस्त्र उठाना पड़ता है। और मैं तो चूंकि कृष्ण की भूमि से हूं और उनका वंशज हूं, मैं 4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं कि विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है। यह पहले की सरकारें नहीं समझती थीं, लेकिन अब समझ रही है, तो सेना का रंग आपके सामने है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र जगाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। भारत माता की यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा तब वंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की जय। और उठाना पड़ता है जी। अंतिम 4 पंक्तियां मैं इसलिए सुना रहा हूं, जी। मेरी बहुत चर्चित पंक्तियां हैं और चीन पर ही हैं। बिल्कुल। आप देखिए, हम आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं चीन कब्जा करना चाहता है, आंखें गड़ाए हुए है। और मैं कई बार सोचता हूं कि जिसे खुद की आंख दिखाई नहीं देती वो हमारे पर गड़ाए हुए है। अच्छा, चीन में हाइट भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते आप। 3 फुट 5 इंच से ज्यादा हाइट का कोई योद्धा चीन में मिलेगा नहीं, आप कोशिश करके देख लीजिए। और संयोग से कोई मिल ही जाए तो हमको मान लेना चाहिए हमारे योद्धाओं का आना जाना लगा रहा होगा। लेकिन मैं 4 पंक्तियां चीन से कहना चाहता हूं, ये अंतिम सुन लीजिए और चीन भी सुन ले, क्योंकि 9 दिसंबर को भारत ने बताया कि तुम आगे बढ़ोगे, हम पीछे कैसे हटाएंगे आपको। कि घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। घुड़ की दिखाए किस बात का घमंड तुझे, हम तेरी ताकत को तोल के पी जाएंगे। हम हैं अमर जो शहादत का सोमरस, पीना भी पड़ा तो दिल खोल के पी जाएंगे। हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी हम नीलकंठ हैं उगलता जहर जो तू, हर हर महादेव बोल के पी जाएंगे। भारत से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले हैं जो चीनी घोल के पी जाएंगे। से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ चाय वाले, यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन कवि साहब ने पूरा प्रसंग जोड़ दिया है और कहा है कि भारत की सेना से कभी टकराना नहीं चीन, यहाँ पर चाय वाले प्रधानमंत्री है, चीनी की तरह घोल कर आपको पी जाएंगे। और जो तस्वीर पूरी दुनिया देख रही है, देश की जनता भी इस शौर्य को, इस काम को और देश के जवानों को सलाम कर रही है।